कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन क्षणभंगुर है। ये जीवन क्या है? क्षणभंगुर, प्रति क्षण मिट रहा है। ये स्पष्ट ज्ञात रहने पर भी नजर क्यों नहीं आता? आशा के कारण अभेद पाश से मुक्त नहीं हूं, यानी मिटने वाली चीज से मैं मुक्त नहीं हूं। कारण आशा। और गाते क्या है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। लेकिन कोई नहीं छोड़ता। आशा ये सब दुखों की जननी है। ये स्पष्ट ज्ञात रहने पर भी आशा के अभेद पास से मुक्त नहीं हूँ। लालसाओं का दमन नहीं है। रोज नई नई लालसाएं मन में आती हैं। आज भी प्रकृति की मधुर झंकार में स्वर्गीय आनंद लूटने का प्रयास करता हूँ। आज भी हम क्या करते हैं? बुढ़ापे में भी जवानी का मजा लूट ले। आप सोचिएगा, मन के लड्डू फीके क्यों? इसलिए आशा के अभेद पास से मुक्त नहीं हूँ, लालसाओं का दमन नहीं कर सका। आज भी प्रवृत्तियों की मधुर झनकार में स्वर्गीय आनंद लूटने का प्रयास करता हूँ। मानवता के गूढ़ रहस्य का प्रयास करता हूँ। हर मजे की बात ये आनंद लूटने का, यानी मिटने वाले का आनंद लूटना चाहता हूँ। मानवता के गूढ़ रहस्य का भेद आज भी ना पा सका। आप और हम लोग इतने श्लोक सुना, लेकिन मानवता का गूढ़ रहस्य क्या? प्रत्येक क्षण मिटता जा रहा है। प्रेम प्रत्येक क्षण वर्धमानम, उम्र घटती जा रही है। आत्मज्ञान हो गया तो प्रेम बढ़ता जा रहा है। विचार स्रोत का उद्यम आज भी मलिन है। हम विचार नहीं कर पाते सही। आज तक भी विश्व की महानता का अनुभव ना कर सका, परमात्मा का अनुभव ना कर सका। सर्वज्ञ, देखिएगा, सर्वज्ञ क्या बताऊं? पता नहीं अधोगति की चरम सीमा क्या होगी। बचाओ हे नाथ मुझे इस माया के कुचक्र से बचाओ। अब 25वें श्लोक की चर्चा करेंगे। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनम पर्युपासते, ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम अज्ञेन एव अपजुहोति। क्या बताओ? अन्य योगी लोग, भगवान क्या करें? अपरे माने अन्य योगी लोग भगवत दर्पण रूप, देखिए कितनी कमाल की चीज है, भगवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। योगी लोग प्रति क्षण यज्ञ हो रहा है।
यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूपी यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूपी यज्ञ का हवन करते रहते हैं। यानी योगी लोग, ध्यान दीजिएगा, प्रतिक्षण यज्ञ का हवन भगवत रूपण कर रहे हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि का, वो अग्नि को आप हम लोग देखते हैं आग है दूर हो जाओ, हम आग से दूर होते हैं, वो उसमें परमात्मा का रूप देखते हैं, ये ब्रह्म रूप है। विचार रूपी यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूपी यज्ञ का हवन करते हैं। छोटा सा श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी पूर्व श्लोक में आपने चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में, ये 25वां श्लोक है, भगवान ने सर्वत्र क्या कहा? सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले, सब में भगवान को देखने वाले। हमें वो बातें जल्दी समझ आती हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियों की आंख में कृष्ण की आंख लग गई है। कन्हैया ने अपनी आंखें निकाल के दे दी थी। सोचो, इतनी गोपियां लाखों, उनकी आंख में भगवान ने अपनी आंख लगा दी थी। ना ना ना, ये गुरु का कमाल है। गुरु आपको आत्मा की आंख दे देता है, ब्रह्म की आंख दे देता है। आपकी आंख में सारा संसार ब्रह्म रूप नजर आ जाता है। गोदा जी आई अवतार लेकर, लक्ष्मी जी, उन्होंने हम जीवों पर क्या कल्याण किया? सबका विवाह परमात्मा से है, सबका विवाह। लेकिन किसी ने भी ये समझने का प्रयत्न नहीं किया, प्रीतम मिला हुआ है, मिले हुए को भी मिलने में कठिनता हो रही है। वो जयमाला लेके खड़ा हुआ है, हम राग के कारण, आसक्ति के कारण यहाँ से मन हटा नहीं पा रहे, संसार से हट नहीं पा रहे। आसक्ति यहाँ ज़्यादा है, अज्ञान यहाँ ज़्यादा है, ममता यहाँ ज़्यादा है। गोदा जी और क्या बताने आई जी कि देखो मैं कैसे प्राप्त करूँगी, ऐसे सबको प्राप्त है, लेकिन हम सुनते हैं, मानते नहीं। इसलिए भगवान ने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन यज्ञ करने वाले साधन का वर्णन किया। कौन सा साधन? जो सब में भगवान को देखे, सब में भगवान को देखे। यहाँ अपने पद से उसका भिन्न प्रकार से यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन करते हैं भगवान कि योगी जन अर्थात कर्म करने वाले निष्काम साधनों के लिए आया है, जो निष्काम कर्म करता है। आप हम लोग बुरा मत मानो, हम स्वार्थ का कर्म करते हैं, हम सकाम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म नहीं करते। हमारा दिमाग खराब है, हम उठ के व्यापार करने जाएंगे, अगर कुछ कमाई नहीं है तो कौन जाएगा? अगर मंदिर में जाने से सबको पता चल जाए मिलेगा कुछ नहीं, तो कोई मंदिर में ना जाए, पंडित भी मंदिर में ना आए, लिख के दे सकता हूँ। लेकिन जाते हैं, शायद भगवान हमारी सुन ले। यज्ञ करने वाले साधनों का वर्णन करते हैं। निष्काम साधनों के लिए संपूर्ण क्रियाओं, ये मत कहो ये अच्छी है या बुरी है, कोई भी क्रिया तथा पदार्थ को, अब नोट कर लो, किसी भी क्रिया को, किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए ना मानकर केवल भगवान के लिए ही मानना देव यज्ञ है। अर्थात भगवद अर्पणम रूपम है। तो ये वस्तु गोविंदम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। अब सोचिएगा, ये शरीर परमात्मा की कृपा से मिला, हम परमात्मा के लिए उपयोग नहीं करते, हम स्वार्थ में, सकाम भाव में, अज्ञानता में, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, और एक दिन में यज्ञ कर लेते हैं। बस क्या कर लेते हैं? शुद्धिकरण कर लेते हैं। अंदर तो गंदगी, बाहर की शुद्धि। हाँ बताओ, अंदर तो अज्ञानता भरी पड़ी है, ममता मोह आसक्ति भरी पड़ी हुई है, अब बाहर का यज्ञ हो रहा है। हमने प्रकृति का वातावरण शुद्ध कर दिया यज्ञ करके। अरे अपना कर लेते अंतःकरण को, बाहर तो सारी क्रियाएं यज्ञ हैं। इसे कहते हैं भगवत अर्पणम रूपम यज्ञ। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने का यहाँ देव यज्ञ कहा गया कि देवता। अब बताइए, देवता किसका यज्ञ करेंगे? हम तो स्वार्थी हैं। पंडित जी ने कहा सूर्याय नमः, इंद्राय नमः, वरुणाय नमः। अब देवता किसका यज्ञ करेंगे? नारायणाय नमः। वो देव यज्ञ है। देवताओं के भी देवता परमात्मा को पाने के लिए। गोदा जी आई थी यही बताने के लिए। किसी भी क्रिया और पदार्थ में, किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचन मात्र भी, नोट कर लो, हीरे में भी वही आसक्ति जैसे घर में रखी हुई एक ईंट पत्थर, वो भी हीरा भी पत्थरी था। वैल्यू बढ़ने से आसक्ति बढ़ गई आपकी। सोने के बर्तन और पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, स्टील के बर्तन खाना खाने के काम आते हैं, लेकिन कोई सोने के बर्तन खाता नहीं है, खाता नहीं है। लेकिन हमारी खोपड़ी में आसक्ति कीमत के हिसाब से बढ़ जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप दान करने में कर्ण की बड़ी तारीफ करते हैं, ऐसी मुझ में क्या कमी है? बोले कोई बात नहीं, कभी मौका पड़ेगा तो बताऊंगा। कुछ वर्षों के बाद भगवान अर्जुन को ले गए। बोले अर्जुन, ये सामने सोने का पर्वत है, सोने का पर्वत है। बोले फिर? बोले मैं आपको एक काम सौंप रहा हूँ, गांव वालों को बुलाओ और यहाँ से सोना खोद खोद के सबको दे दो। अब ध्यान दीजिएगा, अर्जुन ने क्या करा? गांव के पहले प्रधान को बुलाया, आप अपने गांव वालों को लेके आइए, किसके घर में कितने मेंबर हैं लेके आइए, उनके हिसाब से सबको नाप नाप के सोना दे रहा है। और कई वर्ष लग गए, बाद में आके बोल रहा है भगवान आपने क्या काम बता दिया, मगर मैं आपका काम पूरा कर आया। क्या कराया? मैं दान कराया। तेरे बाप का था, तू दान कराया। खोपड़ी में देखो, उसी समय कर्ण को बुलाया। दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। कर्ण की तारीफ करते थे। कर्ण को कहा, कर्ण एक काम करोगे? बोले हाँ प्रभु बोलिए। ये सोने का पहाड़ है, ये दान करना है। बोले ठीक है प्रभु। अगले दिन सब गांव वालों को बुलाया
और अगले दिन ही घर वापस आ गए। बोले सब खोद खोद के ले जाओ, जिसको जितना चाहिए। हम लोग बुद्धि लगाते हैं, हम बुद्धि लगाते हैं। यही अज्ञानता हमारी आज तक नहीं मिटी। अंदर भगवान तो सबके बैठा हुआ है, लेकिन ये आसक्ति, ममता और कामना ना रखकर उन्हें सर्वदा भगवान का मानना, देव यज्ञ भली बातें अनुष्ठान करना है। बस तुझे दिए वस्तु, तेरा सब कुछ, तेरा तुझको अर्पण। इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए देव यज्ञ के भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद कहा गया है। अब छोटी सी चर्चा 5 मिनट की इस श्लोक की, बस ध्यान से सुनो। चेतन का यानी चेतन कौन? राजकुमार जी बताओ, चेतन कौन है? और जड़ क्या है? हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा। चेतन आत्मा का जड़ शरीर से तादात्म्य संबंध होने के कारण ही, नोट कर लो सब, चेतन का आत्मा का जड़ से, मिट्टी से, गोबर से तादात्म्य संबंध होने के कारण ही उस जीवात्मा कहते हैं। ब्रजमोहन जी ने कई बार पूछा, ब्रजमोहन जी आप भी समझ लीजिए कि जीवात्मा क्या? जिसने चेतन होते हुए शरीर के साथ संबंध बना के रखा, परमात्मा के साथ नहीं, शरीर के साथ संबंध बना के रखा, वो जीवात्मा, जीव प्लस आत्मा, यानी विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वदा, विवेक विचार पूर्वक गुरु की शरणागति पूर्वक जड़ से सर्वदा विमुख होकर, ध्यान से सुनो, हम लोगों पर गुरु की कृपा विवेक विचार पूर्वक जड़ से, इस मिट्टी के शरीर से सर्वदा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने का यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचन मात्र भी ना रखना। मैं भगवान से अलग था नहीं, हूँ नहीं, हो सकता नहीं। आप आत्मा हो, यानी आपका जीवपना खत्म, अज्ञानता खत्म, पाप खत्म। इससे क्या होगा? आत्मा परमात्मा के लोक में जाएगी। जब तक जीवपना रहेगा, यहाँ ममता, यहाँ मोह, यहाँ आसक्ति, चाहे किसी में भी हो, मकान में हो, शरीर में हो, या परिवार में हो, या किसी सामान में हो, यहाँ आसक्ति है, तो हे जीवात्मा, आप कहीं नहीं जा रहे। डोंट वेस्ट योर टाइम। मस्ती लो जीवन की, आना तो यहीं पर ही है, कहीं नहीं जाओगे, यहीं आगे पढ़ोगे। प्रभु राम ने शबरी से पूछा कि माँ बता तेरे को कौन से धाम में भेजूं। जब राम का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, बोली जहां मेरे गुरु गए हैं। बोले अरे, लक्ष्मण ने सोचा देखो प्रभु आपका धाम नहीं मांग रही है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को ये बताने के लिए, यानी हम जैसों को बताने के लिए पूछा कि माँ तुम गुरु के आश्रम में क्यों, गुरु के पास क्यों जाना चाहती हो? बोले जिस गुरु के बताने से, एक विश्वास से राम मेरे घर आ सकते हैं, तो मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरे गुरु गए हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाऊं पाए, बलिहारी दिन आपने गोविंदियो मिलाए। इसलिए परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचिन मात्र भी ना रखना। अपने को परमात्मा से अलग कभी मत महसूस करना। अब हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, टेंशन में हो रहे हैं। अरे शरीर मर रहा है, मरने दो, ये तो मरेगा ही। मरने वाले में क्या मरना? तुम तो परमात्मा के अंश हो ना। परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता मत मानो। अब इस छोटे से श्लोक का और छोटा सा ज्ञान दूसरे योगी लोग संसार रूपी ब्रह्म की सेवा के लिए, ये संसार कौन बना हुआ है? परमात्मा। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। योगी लोग संसार रूपी ब्रह्म की सेवा के लिए केवल लोक संग्रह रूपी यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं। कर्म किस लिए करते हो? भगवान की सेवा करने के लिए। क्या मतलब? परिवार की सेवा करने के लिए। हम मेहनत करते हैं परिवार को सेवा करने के लिए, ये यज्ञ है। अर्थात यथार्थ कर्म करते हैं। यही बात गीता के 3 अध्याय के 9वें और 4थे श्लोक में, 4थे अध्याय के 23वें श्लोक में भी बताई गई है। इसलिए ये श्लोक भी देखो, मैंने आपसे कहा था बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। छोटा सा श्लोक था, समाप्त हो गया। लेकिन याद रखना, आसक्ति के कारण आत्मा होता हुआ, मिट्टी में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, मेरे कारण ये मुर्दा चेतन नजर आता है शरीर, इसके कारण मैं, इसके कारण सिर्फ ये है, इसके कारण हम सदुपयोग कर रहे हैं, हमें संत महात्मा मिले, हम अपना परिचय जान सके। वरना हम कुत्ते के शरीर में भी आत्मा थे, गधे के शरीर में भी आत्मा थे। वहाँ सत्संग नहीं जान सकते थे, वहाँ ब्रह्म नहीं मिट सकता था। यहाँ ब्रह्म मिट गया। अब मिट गया तो मिट गया। जैसे कहते हैं ना कि गोपी की बात बहुत दिनों से बोली नहीं, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। ये शरीर का मटका कल का मरता प्रति क्षण मर रहा है, इसका मलाल कभी मत कीजिएगा। हे पुण्य आत्माओं, आप चेतन स्वरूप परमात्मा के साथ नित्य अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचन मात्र भी यहाँ पर आसक्त रहोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, गोदा जी की कृपा के पात्र बनना चाहते हो, गुरुओं की कृपा के पात्र बनना चाहते हो, तो भगवत प्राप्ति आत्मज्ञान। हमें गुरु से क्या मिला? आत्मज्ञान मिला। माया के कुचक्र से फंस गए, बंध गए, हम तो पागल हुए पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें। अरे बाबा, कोई चक्र है ही नहीं। 1 मिनट फिर कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण